हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे भटिया फैमिली चैनल के आज के व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्पेशल है क्योंकि आज धवल और मैंने पूरा दिन स्पेंड करना है। धवल के कुछ काम हैं जो इसके साथ मैंने कराने हैं और कैसे दिन शुरू होगा, कैसे रात होगी, ये आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो धवल आपको बताएंगे कि आज पापा ने धवल के साथ क्या क्या काम करने हैं। आज हम पहले जाएंगे स्पोर्ट्स शॉप में। वहाँ से मैंने लेने बैडमिंटन के शूज़ और रैकेट। फिर हम जाएंगे टेम्पलिन पार्क। वहाँ मैंने करनी है लेज़र लाइट एक्टिविटी। हाँ, लेकिन ये दोनों चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब धवल को मम्मा ने कुछ होमवर्क दिया हुआ है और ये होमवर्क फिनिश कर लेगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और सबसे पहला काम है ब्रेकफास्ट का। तो धवल का ब्रेकफास्ट लग चुका है और अब हम लोग करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। तो जी, धवल का जो है ब्रेकफास्ट लग चुका है और धवल अब अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार हैं। आज ये बेडरूम में ही ब्रेकफास्ट कर रहा है क्योंकि बाहर आज लाइट नहीं है और डाइनिंग पे कूलिंग नहीं है। तो धवल आज ले रहा है संडे स्पेशल अपनी आलू प्याज की परांठी और साथ में चटनी नहीं ली, बटर लिया, चटनी नहीं ली। क्यों? हरी वाली चटनी कहाँ मम्मा वाली? इसकी मम्मा की हरी चटनी बिल्कुल मम्मा जैसी होती है, तीखी। तो अभी ब्रेकफास्ट करने लगे हैं, मेरा भी ब्रेकफास्ट आ रहा है और फिर हम निकलते हैं आज के अगले काम के लिए। आप कुछ कह रहे थे शूज़ के बारे में? आज मैं ज़्यादा महंगे नहीं लूँगा क्योंकि बैडमिंटन के शूज़ बहुत महंगे आते हैं। कितने तक के? 10,000 तक के। तो एक्सपेक्टेड कितने तक के लेने हैं आपने? 8,000 तक के, और ये महंगे नहीं है। वेरी वेल, वेरी वेल। 8,000 के वो लूँगा शूज़, 5,000 का रैकेट लूँगा और उसके बाद उसको मैं नाश मारूंगा, है ना? ये हर साल कर रहा। हाँ, तो चलो देखते हैं आज धवल को कौन से वाले शूज़ मिलने वाले हैं बैडमिंटन के और कौन से वाला बैडमिंटन रैकेट मिलने वाला है। तो मैं और धवल अब निकल रहे हैं धवल का बैडमिंटन लेने और इसके बैडमिंटन वाले शूज़। एंड लेट्स सी आज हमें क्या मिलता है। ठीक है, श्योर नहीं कह सकता कि शॉप्स खुली हूँ, है क्योंकि जिस शॉप से हमने लेना था वो शायद बंद है। हाँ, तो अब देखते हैं, सर्च करते हैं कि कौन सी शॉप मिलती है और अगर खुली मिलती है तो क्या। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक शॉप पे। स्पोर्ट्स शॉप्स खुली मिल गई और अब हम ले रहे हैं धवल के लिए शूज़। और ये लिए हमने धवल के, तो ये हैं धवल के बैडमिंटन शूज़ जो हमने ले लिए। और क्या ले रहा है? और मैंने लिया रैकेट। बैडमिंटन कौन से वाले? रैकेट लिया मैंने, ग्रिप भी छुड़वा ली मैंने। ठीक है, एक बार दिखा दे ज़रा। योनेक्स का है। ठीक है, और अभी मैं देखता हूँ और क्या लेना है। और क्या लेना है? बॉल्स लेनी है। कौन सी? स्टम्पर ले रहा हूँ। स्टम्पर, विंड नहीं? एक विंड और एक टेनिस। तो ये आया था मेरे साथ घर से शूज़ लेने के लिए और बैडमिंटन लेने, और यहाँ आके इसका लालच बढ़ गया और ये ले रहा है अब साथ में स्टम्पर बॉल भी और विंड बॉल भी। नहीं, विंड बॉल और टेनिस बॉल। विंड बॉल और टेनिस बॉल। तो फाइनली धवल के स्पोर्ट्स का सामान मिल गया जो आज ये लेने आया था। निकालो भाई। ये मेरे पुराने रैकेट्स। ये इसके पुराने रैकेट्स हैं। ये मैंने 3 बॉल्स लिए, विंड बॉल्स लिए और वो आ गया इसका न्यू रैकेट और ये आ गए इसके शूज़। तो जो इसके रैकेट पुराने हो गए हैं वो हम शेयर करने वाले हैं किसी और के साथ, क्योंकि ये इसकी एकेडमी में तो नहीं चलेंगे, लेकिन और जो बच्चे नीडी हैं जिनके पास नहीं है ये उनके साथ इसको शेयर करेगा, है ना? एंड दैट्स अ गुड पार्ट। चलो, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं धवल के साथ आज दिन में क्या रखा है। तो हम लोग आ गए हैं और हम लोगों ने अभी शॉपिंग वगैरह कर ली है और रास्ते में हम रुके हैं एक गिलास गन्ने का जूस पीने के लिए, जिसमें मैंने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन भैया को दी है, वो बताएंगे धवल। कि नींबू और पुदीना ज़्यादा डालना और बर्फ़ नॉर्मल डालना है ताकि बहुत ठंडा ना हो, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत गर्मी है और गर्मी में अगर गर्म सरद हो गए तो बीमार हो जाते हैं। और ये रहे प्यारे प्यारे गन्ने जो तैयार हो रहा है हमारे लिए, गन्ने का जूस। तो ये हम पीने वाले हैं। गर्मियों में जो डायबिटिक नहीं है वो पी सकते हैं, उन सब के लिए अच्छा है। बच्चों को वैसे भी पिला देना चाहिए। और ये आ गया हमारे गन्ने का जूस। तो ये रहा हमारे लिए बढ़िया सा गन्ने का जूस। थैंक यू। तो ये रहा बढ़िया सा टेस्टी सा गन्ने का जूस। और अब धवल टेस्ट करके बताएंगे कि जूस कैसा बना हुआ है। बर्फ़ कम है। बर्फ़ कम है, ठंडा नहीं है। दैट्स गुड।
अब आप अपना पी लो क्योंकि मैं एक ही बार में पी लूँगा ये। पूरा एक ही बार में पिएगा? तो ये धवल को लगी हुई है खूब सारी गर्मी और प्यास, और इसका फेस देख के पता लग रहा है कि क्या इसको स्वाद आ रहा है, और ये खींचने वाला है गन्ने का जूस। हाँ, आत्मा तृप्त हुई धवल की, है ना? ऐसे रोज मिल जाए। जब हम छोटे थे उस दौर में कोल्ड ड्रिंक्स का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, बड़ी नई नई कोल्ड ड्रिंक्स आई हुई थी उस समय। बंटे वाली बोतल चला करती थी, जिनको भी याद हो, जिसको कंचे वाली बोतल कहते हैं, लेमन की, या फिर कोका कोला चलती थी। ऐसे ही कुछ बड़े रेयर ब्रांड्स होते थे, और मैक्सिमम अगर रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ पीने को होता था तो वो होता था गन्ने का जूस या घर का नींबू का पानी या फिर सत्तू कुछ फैमिलीज़ में। तो बड़ा ही रिलेशेबल है, बहुत टेस्टी है और नेचुरल सी चीज़ है। आर्टिफिशियल चीज़ों से बचना चाहिए, नेचुरल सा फूड आप लेते रहें। जूस पीने के बाद सारे जूस का टेस्ट जो है बेकार हो गया, क्योंकि जब मैंने उस भैया को बुलाया जूस के पैसे देने के लिए, उसने मुझे आके क्या बोला? क्या बोला? आते ही बता धवल, क्या बोला? क्या बोला था? मैं बोला, अंकल जी जूस के गिलास दे दो। Does I look like अंकल जी? ओहो, इतनी घनघोर बेइज्जती, मेरे पूरे जूस की नाश मार दी। धवल, क्या मैं अंकल जी जैसा लगता हूँ? एक बार जरा देख के बता दे। ओए तेरी तो बेटे, तू गया आज तेरी शाम की एक्टिविटीज बंद। पक्की बात है, मैं अंकल जी जैसा तो नहीं लग रहा ना? बस भैया लग रहे हो भैया। बेटे घर में ही बजाई जा रही है मेरी, कोई बात नहीं। तो फाइनली हम आ चुके हैं घर, अब धवल के सारे सामान को लेके। और एक बड़ी मज़ेदार बात हुई धवल के साथ, वो ये कि ये ना 2 बैडमिंटन ले रहा था, और इसके जो शॉपकीपर हैं उन्होंने पूछा कि आप 2 बैडमिंटन क्यों ले रहे हो? तो मैंने धवल से पूछा, मैंने कहा आप 2 क्यों ले रहे हो? तो धवल का क्या आंसर था? मैं 2 क्यों ले रहा हूँ? हाँ देखो, ये 2 बैडमिंटन ले रहा है, और उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि 2 बैडमिंटन क्यों ले रहा है ये इस लड़के को। और मुझे पता है कि ये क्यों ले रहा है 2 बैडमिंटन। एक तो इसने अपने खेलने के लिए लिया है, और दूसरा बैडमिंटन इसने अपने फ्रेंड्स के लिए लिया है कि कोई बच्चा अगर बाई चांस एकेडमी वाले दिन बैडमिंटन नहीं लेके आया तो ये उसको अपना बैडमिंटन शेयर करेगा। ये है अच्छा बच्चा, दानवीर करण हमारा। पूरे करनाल का इम्पैक्ट इस पे है, करनाल की धरती का। तो किड्स शुड बी लाइक दिस, आपके अंदर शेयरिंग की हैबिट होनी चाहिए, एंड दैट्स अ गुड पार्ट। लेकिन मैंने इसको एक और बैडमिंटन लेके नहीं दिया, क्योंकि 2 ऑलरेडी इसके पास थे और एक इसने अब नया ले लिया है। इसकी मम्मी देखो कैसे खुश हो रही है अपने बच्चे की तारीफ़ के ऊपर। सही किया है ना इसने? अब 1 लेके देना चाहिए था या 2 लेके देने चाहिए थे? 1 भी नहीं लेके देना चाहिए था, वो 2 ठीक हो गए थे ना, वही बहुत थे। वही नहीं। ये है धवल की मम्मी, जो टिपिकल इंडियन मदर है कि अगर आपका गुजारा चल रहा है तो आप बिल्कुल मत लो, लेकिन हम पिता किस लिए होते हैं? बच्चों को बिगाड़ने के लिए। माएँ तो अपने आप खींचती ही रहती हैं, है ना? क्या कौन सी वाली मदर होती है ये? बजट वाली मम्मी, है ना? यार जब वो 2 ठीक हो रहे थे तो क्यों लेके दिया तीसरा? यही बचपने में जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं उसकी खुशी पता है कितनी होती है? हाँ देखो कितनी औखी आवाज़ निकल रही है कोमल की। ये कभी भी ज़्यादा फेवर में नहीं रहती कि मैं बच्चों को सिर चढ़ाऊँ या कुछ ज़्यादा लेके दूँ, लेकिन थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें ही लेके देता हूँ। मैंने बहुत एक्स्ट्रा कभी भी नहीं लेके दिया। उनको सिर चढ़ाया मैंने कभी? ना, कभी भी नहीं चढ़ाया ना? बिल्कुल भी नहीं। नेवर। ये हमारा पूत बैडमिंटन खेलने के लिए रेडी हो चुका है। ये खेल रहा है बैडमिंटन बिना शटल के बैडमिंटन। कुछ देर पहले ही धवल की एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि धवल शाम को खेलने आ जा, और बल्कि धवल और मैंने जाना है आज किसी एक कौन सा ट्रैम्पोलिन पार्क में कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो हमने कोमल को आके बताया कि हमने मना कर दिया। तो कोमल का जवाब क्या था सुनो, बता। मैंने इतना ही तो बोला, चला जा अपने दोस्तों के साथ ट्रैम्पोलिन, जाके पैसे वेस्ट करेगा, दोस्तों के साथ खेल ले, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। और मैंने क्या गलत कहा? ये है हमारी बचत वाली मम्मी धवल की। धवल तू बता, मम्मा ठीक कह रही है ट्रैम्पोलिन नहीं जाना? बस एक बात बोल लूं? हाँ बुरा तो नहीं मानोगे? तू बोल। सही कह रही है। वहाँ में क्या 15 मिनट में 1200 लग जाएगी वहाँ। और अगर 1 घंटा खेलाएगा दोस्तों के साथ। हाँ बेटे तुम दोनों एक से हो, अब नहीं लेके जाता तेरे को मैं। अब ना तू अब तू मुझे बोलियो कि पापा लेके जाओ ट्रैम्पोलिन। तूने कैमरे में मेरी बेइज्जती की है, दूसरी बार बजाई है। पहले उसने बजा दी मेरी, एक बंदे ने मार्केट में, और अब तुम दोनों ने मिलके बजाई है। हमने बजाई थोड़ी, हमने तो अपने 1200 रुपए दे दो, 300 रुपए और मिला
लाके 1500 का सूट ले आऊंगी ना बिल्कुल भी सूट ले आऊंगी। हे भगवान, बच्चे के गेम के पैसे खा के सूट पहनोगी। अद्भुत भारतीय नारी। उसको खेलने भेज तो रही हूँ ना। खेलने दोस्तों के घर, जो ट्रैम्पोलिन में मजा है वो दोस्तों के साथ है। लेकिन जो दोस्तों के साथ मजा वो ट्रैम्पोलिन में भी नहीं आई अभी देख। आज उसने मेरे साथ जाना है, पूरा दिन मेरे साथ बिताना है। डबल बेइज्जती मेरी कर रहे हो तुम। एक पहले वो भैया ने कर दी मेरी, जूस वाले ने। उसे पता है आके क्या बोला, अंकल जी जूस पियोगे, एक गिलास दे दो। मैंने कहा दवा है तू अंकल जी। सारे मेरे बालों के कलर से कुछ नहीं होता, मैं बड़ा हैंडसम और स्मार्ट तो लेडीज होती हैं। तू हंस रहा है मेरे पे? बेटे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरे भी दांत टूटे हुए हैं। और ये है कलर वाली लेडी जो अपने बालों में हेयर कलर करती है। मैं कम से कम देखो अभी छुपा रही है अपने आप को। और मैं हूँ जेन्युइन बिल्कुल, जो हेयर कलर नहीं करता। तो मैं बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अंकल जी तो मतलब ही नहीं। अभी मैं थोड़े दिन वर्कआउट करके यंग हो जाऊंगा। और कलर वाली लेडी। और हम चलेंगे ट्रैम्पोलिन। अब ट्रैम्पोलिन अब तेरे को मैंने लेके जाऊंगा ट्रैम्पोलिन। जाएगा बच्चों का। तू बेटे आज बच्चों के साथ ही खेल, आज तू पैसे ही बचा। मेरे को लेके दे दे 1200 रुपए 300। मैं अब मम्मा को सूट लेके दूंगा, आज तेरे को नहीं लेके जाता। ठीक है ठीक है, चल बाय कर दे आप सबको, फिर आज यही व्लॉग खत्म कर रहे हैं। और तू गेम में तो जाएगा नहीं ना आज? नहीं, गेम में जाऊंगा मैं। चलिए ठीक है, आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। मैं अभी गेम सॉरी, आपका ट्रैम्पोलिन का ट्रिप रह गया आज। अदरवाइज हम आपको हाँ नहीं तू जा ना अब। नहीं उनके कभी छुट्टियों में चल जाओगे उनके पास। तो किसी ने ये नहीं कहा कि उन बच्चों को भी ले जाओ। हाँ, उन बच्चों को लेके चलते हैं ना। ये सिर्फ मैं ही सोच सकता हूँ। बस बहुत पैसे हैं। हेड्स ऑफ टू मी। पैसे नहीं है, मेरा दिल बड्डा है यार। चलो इसी बात पर उन बच्चों को भी लेके मेरे पैसे मत देखो। दिल भी उनका ही बड़ा होता है, सिर्फ पैसे होते हैं। अपने अब मैं और धवल आ चुके हैं अगली एक्टिविटी के लिए, और हम आए हैं यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पार्क में, जहाँ हम लोग अब करेंगे कुछ गेम्स एक्टिविटीज़। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या है। ठीक है, आज आई एम गेटिंग रेडी। तो धवल रेडी हो रहा है अब अपने लेज़र फाइट के लिए। मैं रेडी हो चुका हूँ, और हमें यहाँ लगभग मिलेंगे 15 मिनट्स इस एक्टिविटी के। कैसा लग रहा है हीरो? लुक्स गुड। तो अब हम लोग जाने वाले हैं अंदर, और अगर अंदर बहुत डार्क नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखाएंगे। और हमारी गन्स अब लोडेड हो गई हैं। तो आ चुके हैं अंदर अपने रूम में, और यहाँ हम लोगों ने करना है शूट। मैं आपको धवल दिखाता हूँ। धवल पूरी तरह रेडी है। ये एक बड़ा ही प्यारा रूम बना हुआ है जिसमें काफ़ी डार्कनेस है, और अभी ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी, और हमें एक दूसरे को ढूंढना है। ढूंढ के एक दूसरे को लेज़र गन से हमने शूट करना है। तो ये एक्टिविटी में बहुत मज़ा आने वाला है। 15 मिनट्स की एक्टिविटी है, और मैं और धवल अभी ये करके और फिर निकलेंगे बाहर। कहाँ गया धवल? अंधेरे में दिख ही नहीं रहा। वेयर आर यू? आई एम हियर। हाँ, तो अभी हम लोग ये करने वाले हैं, और ये करके फिर हम आते हैं बाहर। तो आज की हमारी संडे की ये मस्त एक्टिविटी। तो धवल लुक्स लाइक अ कमांडो जो रेडी हो गया। तो बाहर क्या ढूंढ रहा है इतनी रोशनी में? अंदर जाके देखना। इस पे वो एक रील नहीं वायरल हो रही थी है कि स्पाई इन पाकिस्तान वाली, अच्छा। वो लग रहा हूँ। तो ये हमारा स्पाई रेडी हो गया है अंदर शूट करने के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा है। सिर्फ हमें लाइट्स दिख रही हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरे साथ दो कॉम्पिटेंट हैं, 6,600 और बहुत मज़े कर रहे हैं हम। तो हमारी आज की वाली एक्टिविटी भी हो गई है, लेज़र लाइट वाली। आपको कैसा लगा धवल? बहुत अच्छा। सिर्फ बहुत अच्छा लगा बस? मतलब अच्छा था। अंदर डर लगा थोड़ा बहुत अंधेरे में? हाँ, मुझे भी बड़ा डर लगा। और वो जो एक और चाइल्ड आया हुआ था ना साथ में, उसके साथ भी मज़ा आ गया। 3 जने जब थे तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो आज का हमारा सारा काम कंप्लीट, बस अब और तो कुछ नहीं करना, सारी एक्टिविटीज़ पूरी। तो अब हम चलें घर। चलो।
तो ये थी मेरी और धवल की आज की एक्टिविटी। पूरा दिन हमने एंजॉय किया, धवल की शॉपिंग करी, ब्रेकफास्ट किया, लंच इकट्ठे किया, फिर कुछ ये ट्रैम्पोलिन वाली एक्टिविटीज़ करके आए और हमें तो आज आया बहुत मज़ा और आशा करते हैं कि आपको भी हमारे साथ खूब मज़ा आया होगा। और आगे बताएंगे धवल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तो बनता ही है। और हमेशा एक बात याद रखें, जो परिवार पास हैं वही तो खास है। हम मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।